Now start solution for this questions. Given q equal to 100 k to the power 0.5 l to the power 0.5, W base equal to 30 rupees and rental capital are equal to 40 rupees. Find the quantity of labor and capital the firm should use in order to minimize the cost of producing 1444 यूनिट ऑफ आउटपुट. मतलब ये फिक्स्ड लेवल ऑफ आउटपुट है इतना प्रोडक्शन करने के लिए. हाउ टू मिनिमाइज फॉर्म, ठीक है, कैसे मिनिमाइज करें, मिनिमाइज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, कैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का फॉर्म मिनिमाइज करें, ठीक है, इन ऑर्डर टू अचीव द आउटपुट लेवल 1444. हाउ फॉर्म शुड मिनिमाइज इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. तो ये प्रोडक्शन फंक्शन है. तो सबसे पहले कॉस्ट फंक्शन हम बनाना पड़ेगा. तो C इक्वल टू दो इनपुट को यूज करता है कैपिटल और लेबर का. तो टोटल कॉस्ट के लिख सकते हैं LWCR, मतलब नंबर ऑफ लेबर इंटू वेज, नंबर ऑफ कैपिटल इंटू रेंट. तो वैल्यू दिया गया है W और R का 30 और 40. यहाँ लिख सकते हैं 30L प्लस 40 K, क्योंकि R का वैल्यू 40 है. अब उसके बाद क्या है कि ये प्रोडक्ट फिक्स्ड गिवन लेवल ऑफ प्रोडक्शन क्या है 1444, ठीक है. प्रोडक्शन फंक्शन आपका दिया गया क्यूब इक्वल टू 100 k टू दी पावर 0.5 को हम 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं. अगर डिवाइड करेंगे तो वही चीज आ जाएगा, ठीक है. तो 1/2 L, सिमिलरली L को भी वही लिखेंगे. अब इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 100 k टू दी पावर हाफ L टू दी पावर हाफ इक्वल टू Q. कोई दिक्कत नहीं. अब इसको क्या है सेटिंग इनटू लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर, ठीक है. इसको सेट करेंगे लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर में. आपको लिखना है सेटिंग इनटू लैग्रेंजियन मल्टीप्लायर फॉर मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम. मिनिमाइज करना है कॉस्ट को, तो इसको हमको इसी को मिनिमाइज करना है. जिसको मिनिमाइज करना रहता है तो उसको फर्स्ट में लिखते हैं 30L प्लस 40K प्लस लैम्डा जोड़ते हैं. अभी क्यूब माइनस 100 k टू दी पावर हाफ L टू दी पावर हाफ. ये रेडी हो गया, लैग्रेंजियन सेटअप में आ गया, ठीक है. अब इसका पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे z को किसके रिस्पेक्ट में, पहले L के रिस्पेक्ट में, फिर k के रिस्पेक्ट में, फिर लैम्डा के रिस्पेक्ट में. तो यहाँ पर 30 हो जाएगा, L के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं. यहाँ माइनस होगा, लैम्डा पहले लिख देते हैं भाई, भूल जाते हैं बार बार हम, ठीक है. k L के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं तो 1/2 L टू दी पावर माइनस 1/2. माइनस 1/2 इसलिए हुआ कि पहला तो पावर को लिखते हैं और उसमें 1/2 माइनस 1 करेंगे तो माइनस हाफ होगा, ठीक है. उसके बाद k टू दी पावर हाफ और 100 है वो तो रहेगा नहीं. ये आया कुछ इस तरह का. इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे 30, ठीक है. यहीं पर काट दो, ये 150 में कन्वर्ट हो जाएगा 2 से. तो फाइनल फिगर हमारे पास आ रहा है माइनस लैम्डा, ठीक है, k टू दी पावर. ये k को यूज कर रहे हैं या 50 रख देते हैं, पहले 50 को रख देते हैं 50 लैम्डा, ठीक है. 50 ये 50 इसको लिख लिए, लैम्डा लिख लिए, ठीक है. k टू दी पावर हाफ इसको भी यूज कर लिया. और ये L को नीचे ले जाएंगे तो इसका पावर बिकम पॉजिटिव हो जाएगा. अब इसी चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 30 माइनस 50 लैम्डा k टू दी पावर हाफ बाय L टू दी पावर हाफ. ये आया एक इंफॉर्मेशन, इसको लिख लेते हैं 30. और ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है. इसको मिटाएंगे इसलिए हमको बाद में ढूंढना पड़ेगा, इसलिए इसको हम लिख ही लेते हैं 50 लैम्डा k टू दी पावर हाफ बाय L टू दी पावर हाफ. ये इक्वेशन 1 है, ठीक है. ठीक है, इसको एक स्टेप और हम बढ़ा के लिख सकते हैं. अगर हम इसको इसको हम इधर शिफ्ट कर दें, जैसे ये 50 इक्वल टू 0 है,
ठीक है, एक स्टेप देखो, तो ये 30 को अपना जगह पर आने दिया, अभी वो 0 के साइड में माने शिफ्टिंग 50 लैम्डा k टू द पावर हाफ डिवाइडेड बाय l टू द पावर हाफ इनटू RHS साइड इट बिकम पॉजिटिव लाइक दिस। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, ये चीज को इक्वेशन 1 कह दिए, ठीक है, ये 1 इक्वेशन हो गया, ठीक है। Similarly, we need to take partial derivative of z now with respect to k। अब k के रिस्पेक्ट में लेंगे, पूरा लैंग्वेज नेम दिया, ठीक है, 30l प्लस 40k प्लस लैम्डा 1444 माइनस 100 k टू द पावर हाफ l टू द पावर हाफ, ठीक है। अब इसको z के रिस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, सॉरी z का पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे k के रिस्पेक्ट में, यानी कैपिटल के रिस्पेक्ट में, तो 40 आएगा यहाँ से और सेटिंग इनटू इक्वल टू 0। अब यहाँ पर क्या है कि लैम्डा पहले हम लिख देते हैं भाई, अब k के रिस्पेक्ट में लेंगे तो 1/2 k टू द पावर माइनस 1/2 100l स्क्वायर 100 l टू द पावर हाफ इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो ये 50 हो जाएगा, अब यहाँ क्या आ रहा है 40 माइनस लैम्डा 50 l टू द पावर हाफ, ठीक है, इसको और लैम्डा को यूज कर लिया, ये k को हम नीचे शिफ्ट कर देते हैं k टू द पावर हाफ, ठीक है, इक्वल टू 0। हम k के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लिए तो ये आया, ठीक है। अब ये सारा चीज को 40 उधर शिफ्ट कर देते हैं, तो पहले हम 50 लिखते हैं, लैम्डा लिखते हैं, l टू द पावर हाफ और k टू द पावर हाफ इक्वेशन 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये चीज को इक्वेशन 2 को लिखते हैं 40 इक्वल टू 50 लैम्डा l टू द पावर हाफ k टू द पावर हाफ, यही चीज है यहाँ है, वो लिखते हैं। फिर अब क्या है, किसके रिस्पेक्ट में लेंगे डेरिवेटिव, लैम्डा के रिस्पेक्ट में लेंगे, अब लैम्डा के रिस्पेक्ट में लेंगे तो ये टर्म आ जाएगा, उसके इक्वल टू 0 करना पड़ेगा, डेरिवेटिव ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू लैम्डा, तो ये टोटल लैम्डा 1 हो जाएगा, बाकी ये मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, तो ये टोटल टर्म होगा 1444 माइनस 100 k टू द पावर हाफ l टू द पावर हाफ इक्वल टू 0। उधर शिफ्ट कर देंगे तो ये प्लस हो जाएगा 1444 इक्वल टू 100 k टू द पावर हाफ l टू द पावर हाफ, ठीक है। इस चीज को हम इस तरह भी लिख सकते हैं 100 k टू द पावर हाफ l टू द पावर हाफ इक्वल टू 1444, क्योंकि इसके इस तरह लिख सकते हैं। तो तीसरा जो इक्वेशन आया, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 कुछ इस तरह आया, k टू द पावर हाफ l टू द पावर हाफ, एक लाइन और हम इसमें बढ़ाना चाहेंगे, k टू द पावर हाफ l टू द पावर हाफ, ये 100 इधर मल्टीप्लाई है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो 1444 बाय 100 ये आया, इक्वल टू लिखेंगे 1444 बाय 100। अब तीनों इक्वेशन हमारा निकल चुका है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है। तीनों इक्वेशन जब हमारा निकल चुका है तो अब क्या करना है लैग्रेंजियन में, डिवाइडिंग फर्स्ट इक्वेशन बाय सेकंड इक्वेशन, पहला इक्वेशन को दूसरा इक्वेशन से हम डिवाइड करेंगे, तो पहला इक्वेशन हमारा जो है उसको दूसरा इक्वेशन से डिवाइड करते हैं, तो ये 30/40 हो जाएगा, पहला इक्वेशन का वैल्यू में 30 है और दूसरा इक्वेशन में 40। अब RHS साइड में क्या होगा, इसका है 50 लैम्डा k टू द पावर हाफ बाय l टू द पावर हाफ, ठीक है, और इसका है 50 लैम्डा l टू द पावर हाफ बाय k टू द पावर हाफ। अब इसको अरेंज कर देते हैं यहीं पर, लंबा वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो एज इट इज रहेगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में,
50 लैम्डा k टू द पावर हाफ बाय l टू द पावर हाफ इनटू ये k टू द पावर हाफ यहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा और ये डिनोमिनेटर में ही रहेगा 50 लैम्डा l टू द पावर हाफ। तो आप यहाँ देखो 50 लैम्डा ऊपर नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो गया, k का दोनों का पावर हाफ है, हाफ आप जोड़ेंगे तो 1 होगा। इसका मीनिंग ये है कि k बाय l आएगा यहाँ पर, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और हाफ आप जोड़ेंगे तो 1 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 0 0 कैंसिल कर देते हैं, तो 3/4 इक्वल टू k बाय l। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो एक रिलेशन बनेगा 3l/4k। अब यहाँ दो वैल्यू हम निकाल सकते हैं, L इक्वल टू, देयरफॉर L इक्वल टू 4k बाय 3 और सिमिलरली इसी रिलेशन से वी कैन डिराइव वैल्यू ऑफ k इक्वल टू 3l, k इक्वल टू 3l/4, ठीक है, 3l/4। तो दो वैल्यू हमारा आएगा, L इक्वल टू 4k/3 और k इक्वल टू 3l/4। अब जब दो वैल्यू हमारा जब आ गया तो अब हमको बैक टू इक्वेशन थर्ड में जाना है, ठीक है। अब इक्वेशन थर्ड में हमको जाना है, तो इक्वेशन थर्ड हमारा क्या है, देखिए लास्ट वाला मैंने लिखा है k टू द पावर हाफ l टू द पावर हाफ इक्वल टू 1444/100, यही है। अब यहाँ क्या है कि हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसका वैल्यू, हम k का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं पहला। तो l नंबर ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट हम निकाल सकते हैं, तो k का वैल्यू क्या है पहले आप देख लो, यहाँ पर 3l/4 है, तो 3l/4 ये तो k के बदले में लिखे लेकिन इसका पावर हाफ है तो हाफ भी दे दिए, फिर l टू द पावर हाफ। अब इसको कुछ नहीं करना है, एज इट इज रहने दो 14400। अब यहाँ पे क्या करना है कि इसका ब्रैकेट तोड़ो, तो 3 टू द पावर हाफ हो जाएगा, l टू द पावर हाफ हो जाएगा और 4 टू द पावर हाफ हो जाएगा। जब 4 टू द पावर हाफ होगा तो इसका मीनिंग क्या है, √4 का क्या वैल्यू होता है, 2 होता है बाय 100। अब यहाँ देखो √4 का क्या वैल्यू होगा, 2 होगा, तो जैसे इसका मतलब क्या हुआ 4 टू द पावर हाफ, 2 यहाँ तो नीचे हो गया इसका 2, ठीक है, 2 हो गया और ये 3 √3 हम लिख देते हैं। अब यहाँ देखो दोनों का बेस सेम है तो यहाँ l हो जाएगा, इसके इक्वल टू 44/100। अब क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देते हैं तो क्या आता है भाई, √3l, ठीक है, √3 है l 444/100 एज इट इज है ये, और ये यहाँ पर डिवाइड में डिनोमिनेटर में, यहाँ जाके न्यूमरेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर l इक्वल टू क्या होगा 1444 इंटू 2/100 इंटू √3। ऊपर वाला गुना करेंगे 2 से, जो 1 है 2 बन जाएगा और 4 है तो 8, 2888/100 इंटू 1.73, ठीक है। अब इस तरह का सिचुएशन आया तो ये टोटल क्या होगा 2888, ये 1.73 √3 का वैल्यू होता है, ठीक है। अब इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 173 होगा। अब इसको डिवाइड करोगे तो आप करना, कैलकुलेटर आपका अलाउड है, ठीक है। इसका समथिंग आएगा 16.69, जो आपको 17 लेके चलना है अप्रोक्सीमेटली। हाँ, इसका रीजन हम दे रहे हैं क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट कभी फ्रैक्शन में नहीं होगा, जब भी 17 होगा या 16 होगा लेकिन 16.5 लेबर नहीं होगा, ठीक है। तो लेबर का यूनिट कितना निकला 17, ठीक है, फ्रैक्शन में आया, उसको हम आगे बढ़ाकर एक मैंने कंप्लीट डिस्क्रीट, मैंने लेबर क्या है, डिस्क्रीट यूनिट है, 1 2 3 हो सकता है, ठीक है, पॉइंट में नहीं हो सकता।
अब यहाँ पर नाउ सिमिलरली फिर बैक टू इक्वेशन थर्ड, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ एल। अब एल का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे इन ऑर्डर टू हैव the number of unit of capital employed by firm in order to minimize cost to achieve the status of 144 unit output। तो L का वैल्यू क्या है भाई? L का वैल्यू आप ले लो यहाँ से 4k by 3 to the power 1 by 2 equal to 44 by 100। अब यहाँ क्या है, k टू दी पावर हाफ हो जाएगा, फिर 4 का भी पावर हाफ, फिर k का भी पावर हाफ और 3 का भी पावर हाफ हो गया, इक्वल टू 444 by 100। अब यहाँ देखो, अब ये तो बताएं कि यार 2 हो जाएगा, √4 का वैल्यू क्या होता है 2, ये हो जाएगा k, ठीक है, और ये √3 इसको हम लिख सकते हैं, डायरेक्ट हम √3 लिख देते हैं, ठीक है, इक्वल टू 444 by 100। अब ये मल्टीप्लाई कर दो क्रॉस, 2k इक्वल टू, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे नहीं, ये √3 यहाँ डिनोमिनेटर में, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा 144 न्यूमरेटर में आ जाएगा इंटू √3 by 100, ठीक है। तो k इक्वल टू, देयरफॉर k इक्वल टू 144 इंटू इसका वैल्यू 1.73 100, और ये नीचे जाके k लग जाएगा यहाँ पर, तो आप k से काटोगे तो 722 होगा, 700 700 1400 और 22 इंटू 2 इक्वल टू 44। तो कुछ इस तरह का वैल्यू आया 722 प्लस 1 बाय 73 by 100। अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको आएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो 14.49 आएगा, अप्रोक्सीमेटली 13 यूनिट ऑफ कैपिटल। कैलकुलेटर अलाउड है, ठीक है, घबराइएगा नहीं आप, कैलकुलेटर तो कैपिटल को 13 यूनिट यूज करेगा, ठीक है। तो ये आप कह सकते हैं क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल इक्वल टू 17 एंड 13 रिस्पेक्टिवली, ठीक है। तो यही सलूशन था ये क्वेश्चन का। शेयर माय वीडियो एज मच एज यू कैन, एंड दिस क्वेश्चन इज एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर 17 एग्जामिनेशन, एंड आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस कोर्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टीवी। जय हिंद।